भैया सुनो, जी मैडम। आपके पास ऐसी कोई क्रीम है जिससे मेरी सैंडल एकदम साफ हो जाए? हाँ हाँ मैडम, है ना मेरे पास। आप बस चप्पल दे दीजिए, मैं एकदम चमका दूंगा इन्हें। देख लो भैया, पूरी 50,000 रुपए की सैंडल है, कहीं ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। क्या? 50,000 रुपए की सैंडल? अरे मैम साहब, क्यों हमसे झूठ बोल रही हो? 50,000 रुपए की सैंडल कहीं आती है क्या? मैंने तो अपने जीवन में आज तक इतनी महंगी चप्पल नहीं देखी। अरे भैया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? अरे 50,000 ही नहीं, इससे भी महंगी महंगी चप्पलें आती है। आप तो ये बताओ कि इसे चमका दोगे या नहीं चमकाओगे? मैम साहब, चप्पल तो हम चमका देंगे, लेकिन हमने इतनी महंगी चप्पल आज से पहले कभी साफ की नहीं है, तो थोड़ा डर लग रहा है। अरे भैया, कई काम जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें ना पहली बार ही करने होते हैं। अब आप देखिए ना, जो ड्राई क्लीन वाला है ना, वो इन चप्पलों को साफ तो कर रहा है, लेकिन पूरे 10,000 रुपये मांग रहा है। अगर आप इन्हें साफ कर देते तो मैं आपको पूरे 8,000 रुपये दे दूंगी। क्या मैम साहब, 8,000 रुपये? हाँ भैया, 8,000 रुपये कम है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, पैसे कम नहीं है, पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। देखो भैया, अगर ये सैंडल ना मैं ड्राई क्लीन वाले को देती हूँ तो वो पूरे 10,000 रुपये लेगा, तो इसमें मेरा 2,000 रुपये का नुकसान ही होगा। अगर मैं आपको दूंगी तो आप 8,000 रुपये में कर दोगे, तो आपके भी प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब आप मुझे ये बता दो कि आप मेरी सैंडल साफ करोगे या फिर नहीं करोगे? अरे ये भाभी को हो क्या गया? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? उस मोची को सैंडल साफ करने के 8,000 रुपए दे रही है। मैडम जी, सैंडल तो मैं साफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी दिल में धक धक सी हो रही है। वो क्या है ना, आज तक मैंने कभी इतने महंगे सैंडल साफ नहीं किए, इस वजह से। अरे भैया, डरने की कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, अपनी ये पुरानी चप्पल मुझे दे दो, मैं इसे पहन के यहाँ खड़ी हो जाऊंगी और आप मेरी सैंडल साफ कर दो। ये लो। ठीक है मैम साहब। ये लीजिए मैडम, आपकी चप्पल एकदम चकाचक हो गई। अरे वाह भैया, आपने तो सैंडल एकदम चकाचक चमका दी। ये लो आपकी चप्पल। ये लो भैया, आपके पूरे 8,000 रुपये। अरे मैम साहब, मैं इतने सारे पैसे आपसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मुझे बस मेरी मेहनत के 50 रुपये दे दो, क्योंकि सैंडल चाहे कितनी भी महंगी हो, सफाई करने के लिए तो बस 50 रुपये ही लगते हैं। अरे भैया, ये ना आपकी मेहनत के पैसे हैं और आप इन्हें रखो। वो बात तो ठीक है मैडम, लेकिन इतने सारे पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। आप एक काम करो, 50 नहीं, मुझे 100 रुपये दे दो। अरे भैया, जब मैं आपके पास साफ करवाने आई थी सैंडल, तो मैंने आपको जबान दी थी कि भैया मैं आपको पूरे 8,000 रुपये दूंगी, और देखो मैं अब अपनी जबान से नहीं मुकर सकती, आपको ये पैसे रखने ही पड़ेंगे। लेकिन मैम साहब, मैं आपसे ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? मेरा दिल गवाही बिल्कुल नहीं दे रहा। भैया, मुझे ना आपका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आज तक मैंने कितनी बार मेरी सैंडल साफ करवा दी, लेकिन कहीं पर भी मुझे ऐसा काम नहीं मिला। तो आप इन पैसों को अपने पास रखिए, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। चल छोटी। अरे भाभी, आप ही क्या उस मोची से इतनी देर से इतनी बकवास करने में लगे हुए थे और आप उसको इतने फालतू में 8,000 रुपए देकर आए हो? अरे ये सैंडल्स आप मेरे सामने ही तो लेकर आए थे, और जितना मुझे याद है ये सैंडल शायद 800 रुपए की थी, और आपने उसे क्या कहा, 50,000 रुपए की। और भाभी, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, ऐसा कौन सा मोची है जो आपकी 10,000 रुपए की ड्राई क्लीन करता है, जो आप उसे फालतू में 8,000 रुपए देकर आ गए? अरे भाभी, हमारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी के भी ऊपर ऐसे पैसे लुटा देंगे। छोटी, तुम नहीं जानती, उसे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा भाभी, और आपको कैसे पता लगा कि उसको पैसों की जरूरत है? छोटी, जब मैं कार से उतरी थी ना, तब मैंने उसके और उसके भाई की सारी बातें सुन ली थी। भैया, मुझे स्कूल की फीस के लिए पैसे चाहिए थे यार। हाँ छोटे, मुझे पता है तेरे स्कूल के 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने की फ़ीस बकाया है, लेकिन मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैं तुझे फ़ीस के लिए पैसे कहाँ से दूँ? अभी दुकानदारी इतनी मंदी चल रही है कि मैं तुझे क्या ही बताऊँ। लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है, अगर उनके जूते फट भी जाते हैं तो वो जाकर नए खरीदते हैं, हमारे पास सिलवाने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, और थोड़े बहुत हैं भी
तो उनसे घर का खर्चा भी चलाना है, ये बात तू भी जानता है। लेकिन भैया यार मेरी फीस जमा नहीं हुई तो मुझे कल स्कूल से निकाल देंगे वो लोग। चल ठीक है छोटे, तू परेशान मत हो, मैं शाम तक जुगाड़ करता हूँ। तू घर जा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हे भगवान, मैंने इस छोटे को बोल तो दिया है कि मैं शाम तक पैसों का जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं पैसे लाऊंगा कहाँ से। मेरे तो कुछ भी समझ आ नहीं रहा। हे भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। ओह अच्छा भाभी, तो इसलिए आपने उसे पैसे दिए। लेकिन मुझे ना एक बात समझ नहीं आई कि आपको अगर उसे पैसे देने ही थे तो आप उसे डायरेक्टली भी तो दे सकती थी ना। ये इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? देख छोटी, जो ये गरीब लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खुददार होते हैं। अगर मैं इन्हें ऐसे ही पैसे देती ना तो ये लेते ही नहीं। अगर ले भी लेते तो ये सोचते कि मैंने इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो बस इसीलिए मैंने इनकी थोड़ी सी मदद की। वाह भाभी, सच में मान गई आज मैं आपको। आपने तो सच में आज बहुत अच्छा काम किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सके, तो प्लीज़ दूसरों की मदद जरूर